Good morning to all of you, my dear students. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 11th, 12th, जेई और नीट के लिए। समझते हैं एल्काइल ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं दो पार्ट, आर ओ एच, आर सिंगल बॉन्ड, सी ओ एच। ये है फंक्शनल ग्रुप और ये आर एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स होती है। टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, देयर मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें यह समझना है ये आर जो है एल्काइल ग्रुप हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे आर सिंगल बॉन्ड एच, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। एल्केन ये पेरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एल्केन। यहां से रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यहां फॉर्मेशन हो जाएगी आर, इस पे फ्री वैलेंसी दिखा दो, इधर दिखाओ इधर दिखाओ, बात एक ही है। और ये यहां से माइनस ए एन ई और प्लस हो जाएगा वाई एन, तो ये यहां पे एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। और ये हो जाएगा एल्केन। एल्केन से रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव हो रहा है तो फॉर्मेशन हो रही है यहां पे एल्काइल, आर फॉर एल्काइल ग्रुप। इसके फर्स्ट मेंबर को अगर हम ले लें यहां पे, तो फर्स्ट मेंबर है यहां पे CH4 एंड नेम है कंपाउंड का मीथेन। देखिए माइनस ANE और रिमूव कर दीजिए यहां से हाइड्रोजन एटम, तो बच गया यहां पे फ्री वैलेंसी है और ये CH3। माइनस ANE कीजिए और प्लस YL कीजिए, तो ये हो जाएगा मीथेन से मिथाइल। मिथाइल देखा आपने, देखा होगा यहां पे अगर हम OH ग्रुप से इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो मिथाइल अल्कोहल हो जाता है, Cl से करते हैं मिथाइल क्लोराइड हो जाता है। तो मीथेन का जो एल्काइल ग्रुप है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, वो है मिथाइल। सेकंड मेंबर अगर हम इसका ले लें यहां पे C2H6 इज एथेन, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस H, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कीजिए। देखिए ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है। जो कार्बन एटम 1 मोर कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, ये 1 डिग्री हो जाता है, और जो कार्बन एटम किसी से भी बॉन्डेड ना हो, ये भी 1 डिग्री की कैटेगरी में आएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहे आप यहां से मानो चाहे यहां से मानो, और यहां पे देखिए CH3 डॉट या सिंगल बॉन्ड, बात एक ही है, CH2 फ्री वैलेंसी। एथेन, एथेन का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो हो जाएगा इथाइल, ETHYL, इथाइल। नेक्स्ट जो मेंबर है, थर्ड मेंबर एल्केन फैमिली का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो है प्रोपेन। C3H कितना हो जाएगा इसका, ट्वाइस प्लस इंक्रीज बाय 2 H8। देखिए 1, 2 एंड 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए, 3 हाइड्रोजन यहां जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहां जाएंगे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन यहां जाएंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन।
लेकिन यहाँ पे आप देख होंगे प्रोपेन के जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो प्रोपाइल होगा। अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं -H कर दूं तो ये इस टाइम होगा C3H5, ये प्रोपाइल है। लेकिन इस C3H5 को हम अलग तरीके से देखिए, किस तरीके से लिख सकते हैं। ये केवल प्रोपाइल है, ये नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, सेकेंडरी प्रोपाइल हो सकता है। पहचानना कैसी है, देखिए इसमें ये कार्बन एटम, इसका टर्न देखिए, इसका ये कार्बन एटम एक और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन एटम इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये फिर इसी पे बॉन्डेड है, ये हो जाएगा 1 डिग्री। इसका मतलब इसके 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। अब देखिए यहां से अगर मैं कर दूं -H, देखिए यहां पे बात आती है 2 एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन एटम रिमूव तो हो रहा है, लेकिन कहां से? अगर मैं यहां पे 1 डिग्री से इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं और यहां पे जो है 2 डिग्री से, तो 1 डिग्री आप इसको मानिए चाहे आप इसको मानिए, लेकिन ये वाला जो है 2 डिग्री है। तो अगर यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते थे, देखिए CH3 डॉट CH2 डॉट CH2, ये आ गई फ्री वैलेंसी। स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसको एल्काइल ग्रुप को बोल देते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। इस तरीके से आपको पहचानना है नॉर्मल प्रोपाइल। इस वैलेंसी को OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप से सेटिस्फाई करेंगे, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। कॉमन नेम में ये टर्म्स यूज होते हैं। अगर आई हम यहां पे कर दें तो ये नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। और यहां पे देखिए 2 डिग्री कार्बन एटम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, यहां फ्री वैलेंसी और इधर आ जाएगा ये CH3। देखिए अब यहां पे ये सेकेंडरी प्रोपाइल है, सेकेंडरी प्रोपाइल 2 डिग्री कार्बन एटम, यहां पे 1 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी है, यहां पे 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा 1 2 3, ये सेकेंडरी प्रोपाइल है। लेकिन ध्यान रखिए इस केस में सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एक ही बात हुई। देखिए इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CH, ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही टर्म है यहां पे, केवल प्रोपेन के केस में, प्रोपेन के प्रोपाइल में। अन्य आगे ब्यूटेन है, पेंटेन है, उनके केस में सेकेंडरी अलग होगा, आइसो अलग होगा। अब देखिए आइसो को हमने कैसे पहचानना है, देखिए आइसो को पहचानने के लिए तरीका है, एक ऐसा कार्बन एटम, कहीं भी आप फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए, इसकी एक वैलेंसी पे आ जाएगा हाइड्रोजन एटम और एक वैलेंसी पे आ जाएगा CH3 ग्रुप और इस वैलेंसी पे भी आ जाएगा CH3 ग्रुप। ये आइसो है, आइसो की कंडीशन है ये CH3 होल ट्वाइस CH, ये आइसो है, आइसो प्रोपाइल ऐसे हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। लेकिन कंडीशन ये है CH3 होल ट्वाइस CH, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी होने के कारण इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। यहां भी वैलेंसी को OH से सेटिस्फाई करो, यहां भी करो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इनके कॉमन नेम है, IUPAC नहीं। अगर हम अब नेक्स्ट जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज के नंबर बढ़ रहे हैं उसी तरीके से एल्काइल ग्रुप की भी जो फॉर्मेशन होती है। देखिए अगला जो एल्केन है ये है C4, इसका ट्वाइस कीजिए कार्बन एटम का 8 + 2 CnH2n+2 H10 ब्यूटेन। इस ब्यूटेन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो यहां पे जो एल्काइल ग्रुप बनेगा C4H9 फ्री वैलेंसी, ये हो जाएगा ब्यूटाइल। लेकिन इस ब्यूटाइल के भी कई टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। देखिए पहले हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले आप 4 कार्बन एटम को सिंगली बॉन्डेड दिखा दीजिए,
1 2 3 4। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4। एक और कंडीशन आ जाएगी, देखिए वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। CH3 1 2, यहां 2 हाइड्रोजन एटम आए, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। 1 2, यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, 1 और यहां 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो इसका कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटेन। और यहां भी वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। CH3 1 2 3, यहां एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ये आ जाएगा आइसो। ये देखिए वही कंडीशन आ गई, आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम में हम इस तरीके से गिन सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन IUPAC में अलग रूल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे, ये फोर्थ मेंबर है होमोलोगस सीरीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का, जिनमें कार्बन कार्बन एटम और कार्बन हाइड्रोजन एटम में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये इन्हीं के एल्काइल ग्रुप है। आप देख रहे होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, वो इसका नॉर्मल ब्यूटेन का भी है और C4H10 आइसोब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिखाई क्या दे रहा है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो 2 or more than 2 organic compounds having same molecular formula but different structural formula, this phenomenon is called isomerism. Isomerism is main phenomenon of organic compounds. अब आप इनमें देख रहे होंगे किस तरीके से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये स्ट्रेट है और इसमें ये एक आ गई है ब्रांच। ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर द 2 चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर हैं। और चेन आइसोमर इज ए chain isomerism is a type of structural isomerism. Structural isomerism is a type of isomerism, and isomerism is main phenomenon of organic compound. अब यहां आप देखिए कार्बन एटम लिखिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। यहां आप देख रहे ये केवल इससे बॉन्डेड है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये फिर 1 डिग्री है, ये फिर 1 डिग्री है। इसका मतलब 2 टाइप के कार्बन एटम है, तो इसके भी 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम -H कर दीजिए। अगर आप यहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं तो फॉर्मूला यहां पे देखिए क्या बनेगा, देखिए CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 और इस पे दिखा दीजिए फ्री वैलेंसी। स्ट्रेट चेन आ गई, तो ये भी हो जाएगा नॉर्मल 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटाइल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। यहां पे आप देख लीजिए 2 डिग्री आप इसको लो, चाहे आप इसको लो CH3 डॉट CH2 डॉट CH, यहीं पे हमने ले लिया है, ये फ्री वैलेंसी हमने दिखा दी है डॉट CH3। अब आप देखिए यहाँ पे फ्री वैलेंसी किस कार्बन एटम पे है, 2 डिग्री कार्बन एटम पे। तो 2 डिग्री कार्बन एटम के लिए हम बोलेंगे सेक, सेकेंडरी, और 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इनकी वैलेंसी को हम एल्कोहलिक ग्रुप से अगर सेटिस्फाई करें तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, और अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। पहचानना है सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी,
अब आगे यहां देखिए, यहां भी अगर मैं लिख देता हूं -H, यहां पे 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, यहां 2 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रखा है। यहां पे देखिए कंडीशन, यहां 1 डिग्री पे आप आनिए, ये हो जाएगा CH3, देखिए CH सिंगल बॉन्ड CH3, फ्री वैलेंसी, देखिए आइसो वाली कंडीशन आ गई जो पहले बताया था। इतना ये आइसो है 1 2 3, इतना ये आइसो प्रोपाइल है, और एक यहां से जो है CH2 यूनिट लेंगे और यहां का एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव कर दिया यहां से, तो ये फ्री वैलेंसी हो जाएगी यहां पे। तो इसको बोलेंगे हम आइसो, और 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल। अब देखिए इस केस में आइसो ब्यूटाइल अलग है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग है, जबकि इससे पहले प्रोपाइल में आइसो प्रोपाइल सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही कंडीशन थी। इन सब की अगर वैलेंसी अगर हम OH ग्रुप से सेटिस्फाई करें तो ये अल्कोहल्स हो जाएंगे, X हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें तो ये एल्काइल हैलाइड हो जाएंगे, और इनका क्लासिफिकेशन जो कि आगे की यूनिट में आएगा। कन्वर्जन के लिए होता है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, नियोपेंटाइल, मालूम ही नहीं है कि नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइल, तो इसका मतलब ये हुआ ब्यूटेन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे OH लगा देता हूं, ये है इस समय ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ब्यूटेन के 4 एल्काइल ग्रुप हैं। देखिए ब्यूटेन का सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल, 3 जो है एल्काइल ग्रुप आगे, और 1 2 3 4, हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है। तो ये ब्यूटाइल है, लेकिन ब्यूटाइल के भी टाइप है सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और ये इसके नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन ये इसके चेन आइसोमर्स हैं। तो आइसोमेरिज्म में भी साथ साथ यहां पे आपने समझा होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसका 5th मेंबर जो है पेंटेन। देखिए पेंटेन C5H कार्बन एटम का ट्वाइस कीजिए +2 12, ये पेंटेन। यहां से एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिमूव कर दें, पेंटाइल C5H11 पेंटाइल, पेंटेन, पेंटेन से पेंटाइल -ANE, देखिए -ANE +YL, पेंटेन का एल्काइल ग्रुप पेंटाइल। अब हमें पहले इनके जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा। कितने टाइप के कार्बन एटम है उतने ही टाइप के पेंटाइल जो ग्रुप है उसकी पॉसिबिलिटी है। देखिए पहले 5 कार्बन एटम को सिंगली बॉन्डेड दिखा दो, 1 2 3 4 एंड 5। वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, CH3 CH2 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 CH3। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। ये है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इस नॉर्मल पेंटेन में आप देखे होंगे ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। कैसे पहचाना कार्बन एटम को? देखिए सपोज ये है स्ट्रक्चर, देखिए
कौन कार्बन एटम किस कार्बन एटम से बॉन्डेड है? ये एक ही कार्बन एटम से जो बॉन्डेड है ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन एटम देखो इससे भी बॉन्डेड है, इससे भी बॉन्डेड, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसको देखिए ये इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है, ये 4 डिग्री हो जाएगा। और 4 डिग्री से ज्यादा हो भी नहीं सकता है क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आगे देखिए नॉर्मल पेंटेड, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे -H कर दूं, क्वेश्चन बनता है कि भाई हाइड्रोजन एटम रिमूव तो हो रहा है लेकिन 1 डिग्री से हो रहा है या 2 डिग्री से हो रहा है। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हम इसको 1 डिग्री ले लेते हैं। देखिए इस 1 डिग्री से जो है अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराएं तो यहां पे देखिए कंपाउंड, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आ जाएगा CH3 CH2 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 एंड एक हाइड्रोजन एटम को कम करेंगे तो यहां फ्री वैलेंसी आ जाएगी। यहां पे आप सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो केमिस्ट्री में वो सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा। स्ट्रेट चेन है, ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल। देखिए नॉर्मल पेंटाइल, ये नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एक तो ये आ गया, और अगर ये -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम, लेकिन अगर हम यहां से अगर जो है -H करें और फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम इन नॉर्मल पेंटेड, अब 2 डिग्री कार्बन एटम ये है, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इस पे फ्री वैलेंसी दिखानी है आपको। CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH, इस पे फ्री वैलेंसी दिखा दो 1 2 3 4, और ये आ जाएगा CH3। फ्री वैलेंसी ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ, बात एक ही है। इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 होल ट्वाइस, इसको CH फ्री वैलेंसी डॉट CH3। अब आप ही बताइए कि जो ये कार्बन एटम है ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, इस पे फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी है, तो इसको फिर यहां पे बोलेंगे सेकेंडरी और पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। ये अभी फ्री वैलेंसी है। ये फ्री वैलेंसी किसी भी अदर जो है फंक्शनल ग्रुप, अदर एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती है। ये अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप, जिसपे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। ये सेकेंडरी पेंटाइल है। देखिए यहां पे इसके 2 ही पॉसिबल हैं। नॉर्मल पेंटेन के 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एक है नॉर्मल पेंटाइल, एक है सेकेंडरी पेंटाइल। नॉर्मल पेंटाइल कैसे बनेगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम इन नॉर्मल पेंटेन। सेकेंडरी पेंटाइल की फॉर्मेशन कैसे होगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम इन नॉर्मल पेंटेन। तो ये तो इसका पहला आइसोमर है। अब देखिए इसी का हम दूसरा आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए उसके अलग एल्काइल ग्रुप होंगे। देखिए इसको ड्रॉ कीजिए पहले। देखिए CH3, इधर से इस CH2 यूनिट को ले लीजिए, CH यहां से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दीजिए, इस CH2 के साथ मिला करके यहां ब्रांच दे दीजिए। CH3 बच गया ये यूनिट CH2 और डॉट CH3। तो ये तो हाइड्रोकार्बन है।
आइसो वाली चेन आ गई, फिर आइसो को पहचानना है, मिस्टेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आइसो टोटल कार्बन एटम गिन लीजिए 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, वेरी सॉरी आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन के जो एल्काइल ग्रुप होंगे उनको आइसोपेंटाइल बोलेंगे। लेकिन पहले हमें यहां देखना है कितने कितने डिग्री कार्बन एटम यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक ही है 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री। इसका स्केलेटन देख लीजिए। अब यहां पे बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए 3 कंडीशन बन रही है, -H मैंने यहां पे लिख दिया है, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 एल्काइल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है यहां पे। यहां पे लिख दिया मैंने 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन एटम ये देख लीजिए। यहां से CH3 CH ब्रांच दे दीजिए CH3, फिर वेरी सॉरी CH2 CH3 CH3 का है CH2, ये फ्री वैलेंसी आ गई। आइसोपेंटेन, अब देखिए आइसो की कंडीशन आ गई, सेम कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन एटम, 2 मिथाइल ग्रुप, ये CH3 होल ट्वाइस CH फ्री वैलेंसी, आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। तो यहां पे आप देख रहे होंगे नॉर्मल पेंटेन में और आइसोपेंटेन, ये तो बता दिया था। आइसोपेंटेन में अगर 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जो है अगर रिमूव होगा तो इसका जो एल्काइल ग्रुप होगा वो आइसोपेंटाइल होगा। दूसरा ले लेते हैं हम यहां पे 2 डिग्री, देखिए यहां पे हमने लिख दिया 2 डिग्री, 2 डिग्री देखिए इसी तरीके से लिख देंगे हम CH3 डॉट CH3 ये 2 डिग्री है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे हम, फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए और CH3 अब पहचान लीजिए। आप देख रहे होंगे यहां पे ये 1 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी थी, यहां पे तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के लिए भाई सेक तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ यहां पे एक कंडीशन और बन रही है, आइसो वाली भी बन रही है, इसी को तो पहचानना है। ये देखिए ये आइसो वाली कंडीशन भी आ रही है यहां पे, ये आइसो वाली भी आ रही है, तो ये हो जाएगा आइसो सेक सेकेंडरी पेंटाइल। आइसो ये है 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी है, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल अलग है, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल अलग है, आइसो पेंटाइल अलग है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, प्रॉपरली वीडियो को रिवर्स करके आप बार बार उसको समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया तो आधा कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लियर होता है। अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन एटम भी है, तो अब रिमूव कीजिए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम। यहां से देख लीजिए इसको हटाना है यहां से, तो यहां पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 CH3, और यहां से हम इस हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव कर देंगे और यहां पे आ जाएगा फ्री वैलेंसी। अब देखिए ये फ्री वैलेंसी किस पे है, 3 डिग्री कार्बन एटम पे। ये देखिए 3 डिग्री कार्बन एटम है, तो 3 डिग्री कार्बन एटम के लिए हो जाएगा टर्सरी।
टर्सरी 1 2 3 4 5 टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अगर यहां पे OH ग्रुप अगर हम लिख देते हैं, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो ये अल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। अगर मैं यहां पे Cl लिख दूं तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है कॉमन नेम को लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हम तभी कॉमन नेम लिख सकते हैं जब हम इनको आइडेंटिफाई करना है। बस इतना ही है, इसके आगे ऐसा ही होना है सब। तो आप देख रहे होंगे यहां पे पेंटेन, अभी दो आइसोमर आए, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। 2 टाइप के इसमें जो है कार्बन एटम है, 2 एल्काइल ग्रुप हमने इसकी समझी। इसमें 3 टाइप के कार्बन एटम है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसके 3 एल्काइल ग्रुप अलग अलग किया गया, आइसोपेंटाइल, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। और शायद अभी एक आइसोमर इसका और बनेगा, देखिए कैसे। नेक्स्ट आइसोमर देखिए आप, देखिए अभी यहां एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक CH2 यूनिट ये है, अभी एक इसका तीसरा आइसोमर भी बन जाएगा पेंटेन का, CH3 C। ये ब्रांच तो पहले से है, देख लीजिए ये हाइड्रोजन एटम और ये CH2 यूनिट को यहां ब्रांच में ले लीजिए, CH3 और CH3। तो इसका नेम लिखना है पहले हमने, ये 4 डिग्री कार्बन एटम है और इसको बोलते हैं क्वाटरनरी और न्यू, ये है न्यू। न्यू टोटल कितने कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5 न्यू पेंटेन। ये कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, न्यू पेंटेन। अब इसमें आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन एटम 4 डिग्री कार्बन एटम पे तो है ही नहीं, ये भी 1 डिग्री है, 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 मतलब ये इसका स्केलेटन बन गया। तो इसमें केवल एक ही एल्काइल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम, किसी को भी आप मान सकते हैं 1 डिग्री, हम इसको ले लेते हैं तो ये आ जाएगा यहां पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 और इस वाले CH3 से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, ये हो जाएगा CH2 3 वैलेंसी। तो इसको बोलेंगे ये न्यू पेंटेन है, हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपरली। ये आना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर, एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, आइसोमर को आइडेंटिफाई करना, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से होते हैं। अब आगे इसी तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, आगे उस बात को समझते हैं। तो जितने ज्यादा आइसोमर, अब यहां पे आप देख रहे होंगे पेंटेन है, पेंटेन के 3 आइसोमर है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। इसमें कितने कितने डिग्री कार्बन एटम देखिए, इसमें 3 टाइप के, 3 जो है एल्काइल ग्रुप इसके होंगे। इसमें 2 टाइप के कार्बन एटम है, 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 3 जो है इसके एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। इसमें केवल 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री, तो 1 इसका आ जाएगा। देखिए कितने जो है एल्काइल ग्रुप बन गए इसके, 2 इसके हो गए, 3 इसके, 3 + 2 5 और 1 इसका 6। तो बताइए पेंटेन का जो पेंटाइल है
वो 6 पेंटाइल ग्रुप है। और 6 पेंटाइल ग्रुप को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप प्रैक्टिस करके स्वयं इसको समझ सकते हैं। अब आगे का इसी के बेस पे हम समझ सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आइसो, देखिए आइसोहेप्टाइल, आइसोहेप्टाइल, चलो कंपाउंड में ले लेते हैं अल्कोहल। इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अभी हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अब हम समझ चुके हैं, आपको बता आइसो, पहले आइसो को ड्रॉ कर लीजिए। आइसो के लिए कंडीशन बता रखी, ये कार्बन एटम, इस पे 2 मोर कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन एटम और ये फ्री वैलेंसी, आइसो हो गया है। टोटल देखिए हेप्ट, हेप्ट मीन 7 कार्बन एटम, 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 और 6 आइसोहेप्टाइल अल्कोहल। तो इसका 1 डिग्री पे यहां फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए। अभी हम अल्कोहल को छोड़ देते हैं, आइसोहेप्टाइल ग्रुप हमें ड्रॉ करना है। कुछ भी नहीं करना, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1, तो यहां 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। ये 1 वैलेंसी यहां सेटिस्फाई है, यहां 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। यहां से 1 2 3 4 यहां वैलेंसी सेटिस्फाई है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ये एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, तो यहां 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, और यहां तो एक वैलेंसी फ्री रहनी है, तो ये हो गया CH2। ये आइसोहेप्टाइल है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, CH3 होल, देखिए ट्वाइस CH, इसको भी कंडेंस कर दीजिए, CH2 होल थ्राइस फ्री वैलेंसी, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर आप यहां पे OH ग्रुप लिख देते हैं तो ये आइसोहेप्टाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर आप यहां पे I लिख देते हैं, ये आइसोहेप्टाइल आयोडाइड हो जाएगा। लेकिन ये इनके कॉमन ट्राइबल नेम है, IUPAC नहीं। इसी तरीके से आपको सेकेंडरी हेक्साइल को ड्रॉ करना है। सेकेंडरी सेक 2 डिग्री कार्बन एटम, और हमने कह दिया यहां पे हेक्साइल। देखिए हेक्साइल का 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंडरी कोई भी मान लीजिए आप, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री, फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए। CH3 CH2 CH2 1 2 CH2 1 2 3 और CH3 1 2 3 एंड 4, ये आ गया है सेकेंडरी हेक्साइल 1 2 3 4 5 6। आपको टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको। टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन एटम। एक कार्बन एटम को 3 डिग्री बनाइए। पहले इसको 3 डिग्री बनाना है तो एक कार्बन एटम इधर बॉन्डेड कर दीजिए, एक को इधर बॉन्डेड कर दीजिए, आपकी मर्जी, इधर करो इधर करो, एक इधर कर लीजिए, टर्सरी ब्यूटाइल। अब भाई एक तो फ्री वैलेंसी रहेगी, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिए। CH3 CH3 CH3, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। अल्कोहल बनाना है तो इस फ्री वैलेंसी पे OH ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड बनाना है तो यहां पे जो है ClBr कुछ भी लिख लीजिए, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी है तो CH3 1 2 3 होल थ्राइस C.Cl। बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है तो ये देखिए, ये Cl आ गया है,
बॉन्ड लाइन नोटेशन आप इसका ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरीके होते हैं, हमें किसी भी तरीके से उसको पहचानना है। इसका टर्न तो होप है आपको एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया होगा, और किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हमें कैसे ड्रॉ करना है, उसका IUPAC में नेम कैसे लिखना है। देखिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो नियोपेंटाइल के लिए देखिए क्या करेंगे, नियो का मतलब था 4 डिग्री कार्बन एटम क्वाटरनरी। एक कार्बन एटम को ड्रॉ कीजिए, देखिए इस तरीके से 4 डिग्री बनाना है, तो 4 कार्बन एटम से इसको सिंगली बॉन्डेड दिखा दीजिए, इस कार्बन एटम को, सेंटर कार्बन एटम को, ये आ गया है 4 डिग्री। देखिए ये इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है। हाइड्रोजन एटम से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिए। देखिए CH3 ये तो बन गया है नियोपेंटेन, और एक हाइड्रोजन एटम फ्री वैलेंसी आप कहीं भी दिखा दीजिए, ये आ गया है, ये नियोपेंटाइल आ गया है। एल्कोहल बनाना नियोपेंटाइल एल्कोहल, तो यहां पे OH लिख दीजिए। अगर आपको जो है आयोडाइड बनाना है, यहां पे आई लिख दीजिए। तो किसी भी कंपाउंड में आपको एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर मैं यहां पे एक कंपाउंड इस तरीके से बना दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। आप देखे होंगे यहां पे अगर मैं केवल आपसे ये कहूं कि ये वाली यूनिट को आइडेंटिफाई करिए, तो ये देखिए ये आइसो आ गया है, इसको छोड़िए, फ्री वैलेंसी आगे है, ये आइसो है। मिथाइल इथाइल, मीथेन का एक ही एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, एथेन का एक ही है इथाइल, प्रोपेन के 2 हैं, आपने देखा होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन के और ज्यादा है, पेंटेन के और ज्यादा है, और पेंटेन के आपको समझ में आ गया होगा। तो हेक्सेन, हेप्टेन सभी के जो है एल्काइल ग्रुप को हम ड्रॉ कर सकते हैं और प्रॉपरली हम समझ सकते हैं। तो एल्काइल ग्रुप में अगर कोई कंफ्यूज हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम स्टेप वाइज आगे आपको एराइल ग्रुप बताएंगे, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है। होप है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप खंडूरी सर का जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट और कोई भी न्यू लेक्चर, कोई भी न्यू लेसन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।